जब हम भी धारावी में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो जैसे आपने बोला बहुत सब धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो अडानी का है उसके खिलाफ मोस्ट लोग हैं, बट उन्हें रीडेवलपमेंट चाहिए। और ये प्रॉमिस आई थिंक 20 साल से हर गवर्नमेंट जो आई है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट भी रही है जिसमें वर्षा ताई भी पार्ट रही है, उन्होंने ये प्रॉमिस दिया था बट अभी तक हो नहीं पाया है। धारावी के सेक्टर वाइज डेवलपमेंट करने का हमने प्लान किया था। कुम्भरवाड़ा में ही आप देख लेंगे तो एक जगह उनके बर्तन बनते हैं, फिर वो सूखते हैं, उनको भट्टी में डाला जाता है, फिर दूसरी जगह उसको कलर किया जाता है, उसको डेकोरेट किया जाता है, तीसरी जगह उसको पैकिंग किया जाता है और चौथी जगह उनको इंटरनेशनली या मार्केट में भेजने का काम करते हैं। तो ये सब एक साथ होगा तभी ये हो पाएगा। उनके बाहर आप अलग अलग जगह पे डाल दोगे तो उनका जो आगे का बिजनेस का प्रिय है वो बंद हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनको यहाँ ही करने दो और इनको यहाँ ही डेवलप करके दें। और जो अदानी का जो मीटर आया है उसके वजह से जो अपने यहाँ जो गरीब लोग हैं और अभी जो बिल बढ़े हैं या 3 या 4 पट बढ़े हैं तो वो बहुत सारा उनको पे लोड आ रहा है। हमको यहाँ हर लोगों को विकास चाहिए, यहाँ ये चाहिए, लेकिन ये विकास धारावीकरों का नहीं, बाहर निकल के धारावीकरों का विकास नहीं होगा तो उनका यह विनाश मॉडल है हम करते हैं। ये विकास सिर्फ मोदानी का है। न्यूज़ लॉन्ड्री इंटरव्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम धारावी के MVA कैंडिडेट ज्योति गायकवाड़ से बात करने वाले हैं। ज्योति की बहन वर्षा गायकवाड़ मुंबई कांग्रेस की चीफ है और उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत सालों के लिए रिप्रेजेंट किया है। उनके पिता एकनाथ गायकवाड़ ने भी ये कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत सालों के लिए रिप्रेजेंट किया है, बट ये ज्योति का पहला इलेक्शन है। बिजनेस टाइकून गौतम अडानी को धारावी रीडेवलप करने के लिए टेंडर मिला है और यही रीडेवलपमेंट का इशू पूरे महाराष्ट्र इलेक्शंस में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आज हम ज्योति जी से इसी मुद्दे के बारे में बात करेंगे और दूसरे चीज़ों के बारे में भी। ज्योति जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बहुत हेक्टिक कैंपेन रहा है, आप भी रोज़ ग्राउंड पे रही है, तो क्या रिस्पॉन्स रहा है? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है क्योंकि यहाँ गायकवाड़ परिवार और धारावी परिवार का इतना रिश्ता है, 40 साल से रिश्ता चला आ रहा है, इसलिए लोग गायकवाड़ परिवार को प्यार दे रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा चल रहा है। और आपकी फैमिली बहुत सालों से पॉलिटिक्स में रही है, धारावी सीट से ही आपके फादर एकनाथ जी और सिस्टर वर्षा जी। आप कभी पहले पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई नहीं थी, तो इस बार आपको क्यों लगा कि आना चाहिए? नहीं, वर्षा ताई को यहाँ ही टिकट चाहिए था लेकिन कुछ कारणवश यहाँ नहीं मिला, MP का जो टिकट था। तो बाद में अभी यहाँ जो अदानी का मसला चालू है उस मसले के लिए धारावी परिवार के साथ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुख में सिर्फ साथ नहीं चाहिए तो दुख में भी साथ होना चाहिए। तो इसलिए मेरे परिवार के साथ होने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ ताकि आप ये इशू और आगे ले जा सकूँ, क्योंकि उनको न्याय देना ज़रूरी है। क्योंकि उनको बाहर यहाँ से निकल के बाहर जो डंपिंग ग्राउंड है, जो सॉल्ट पैन की ज़मीन है, वहाँ घर देने का ये कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे, और उसके खिलाफ उनको न्याय मिलने तक हम उनके साथ रहने वाले हैं। इसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। और अगर आप थोड़ा और इश्यूज बता सकते हैं कि ये अडानी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के आप इतने खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने ऐसे यहाँ बोर्ड लगा है कि सब लोगों को पात्र किया है, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को पात्र करके एक रेलवे की 60 फीट के यहाँ कोने में रेलवे की लीज की ज़मीन है, जो लीज की ज़मीन होती है वो 100% मालकी हक की, कभी भी उनके जो घर बनाएंगे वो नहीं होंगे। तो पात्र होकर भी 100% मालकी हक के घर नहीं मिलने वाले हैं। जब हम भी धारावी में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो जैसे आपने बोला बहुत सब धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो अडानी का है उसके खिलाफ मोस्ट लोग हैं, बट उन्हें रीडेवलपमेंट चाहिए। और ये प्रॉमिस आई थिंक 20 साल से हर गवर्नमेंट जो आई है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट भी रही है जिसमें वर्षा ताई भी पार्ट रही है, उन्होंने ये प्रॉमिस दिया था बट अभी तक हो नहीं पाया है। आपको क्यों लगता है ये डिले हुआ है? कुछ टेक्निकल वजह से वो डिले हुआ था, क्योंकि हमारा ही ये प्रोजेक्ट था पहले से कांग्रेस का ही था, लेकिन उसके वजह से डिले होगा। और फिर अभी 2014 में इनका जो सरकार आया उसके बाद उन्होंने ये अडानी जो ग्रुप है उसको ये प्रोजेक्ट दिया है। और उन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया है तो हम लोगों का जो पहला प्रोजेक्ट था, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ ही धारावी के सेक्टर वाइज डेवलपमेंट करने का हमने प्लान किया था, लेकिन इन लोगों ने ये सेक्टर का न करके इन लोगों को बाहर भेजने का प्लान किया है और इसलिए हम उनके खिलाफ है। हमको यहाँ हर लोगों को विकास चाहिए, यहाँ ये चाहिए, लेकिन ये विकास धारावीकरों का नहीं, बाहर निकल के धारावीकरों का विकास नहीं होगा तो उनका यह विनाश मॉडल है हम करते हैं। ये विकास सिर्फ मोदानी का है। तो अब रीडेवलपमेंट को सपोर्ट, ऑफ कोर्स हमको रीडेवलपमेंट चाहिए, हर एक को रीडेवलपमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ रीडेवलप होना चाहिए, यहाँ उनके जहाँ घर है वहाँ उनको मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे यहाँ घर है, दुकान है और उद्योग है, अपने यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री है, स्मॉल माइक्रो मिनी इंडस्ट्रीज है, हर एक घर में काम चलता है। तो उनको यहाँ से बाहर निकाल के देंगे तो उनका नहीं हो जाएगा। हाँ, तो ये नहीं करना है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बोलती हूँ, कुम्भरवाड़ा में ही आप देख लेंगे तो एक जगह उनके बर्तन बनते हैं, फिर वो सूखते हैं, उनको
भट्टी में डाला जाता है, फिर दूसरी जगह उसको कलर किया जाता है, उसको डेकोरेट किया जाता है, तीसरी जगह उसको पैकिंग किया जाता है और चौथी जगह उनको इंटरनेशनली या मार्केट में भेजने का काम करते हैं। तो ये सब एक साथ होगा तभी ये हो पाएगा। तो इनको डेवलपमेंट यहाँ ही देना है। उनके बाहर आप अलग अलग जगह पे डाल दोगे तो उनका जो आगे का बिजनेस का ये है वो बंद हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनको यहाँ ही करने दो और इनको यहाँ ही डेवलप करके दें। तो आपका प्लान है अगर आप जीतेंगी तो कैसे रीडेवलपमेंट? तो मैंने जैसे कहा कि क्योंकि हर एक सेक्टर में अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अलग अलग ग्रुप्स है, तो उस सेक्टर वाइज हम डेवलपमेंट करना चाहेंगे। और रीडेवलपमेंट के अलावा आपको क्या लगता है मेन इश्यूज है लोगों की यहाँ पे? यहाँ के मेन इश्यूज है नाले साफ सफाई, जो अपने ये है गटर साफ सफाई नहीं हुई है, पानी भरता है उसमें उसके वजह से, और दूसरा पानी की समस्या है, पानी नहीं आ रहा है या पानी का प्रेशर कम है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, फ्लक्चुएट है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो बीएमसी के है बेसिकली, क्योंकि जो इलेक्शन होने चाहिए थे बीएमसी की वो नहीं हुए 2 या 3 साल से। तो उसके वजह से बीएमसी के लिए हम किसी को कोई जो ये नहीं है, नगर सेवक नहीं है कि उसको जाके हम कह सके कि ये प्रॉब्लम्स है। और जो बीएमसी का जो क्लीन होना चाहिए बारिश के पहले का वो नहीं हुआ है बेसिक, उसके लिए उन्होंने फंड लिया है लेकिन काम नहीं हुआ है और इसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स है। और जो अदानी का जो मीटर आया है उसके वजह से जो अपने यहाँ जो गरीब लोग हैं, जो एक दिन की रोजाना पे जो काम करते हैं और उन पे उनका घर चलता है, और अभी जो बिल बढ़े हैं या 3 या 4 पट बढ़े हैं तो वो बहुत सारा उनको पे लोड आ रहा है। तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा हमको दिखाई देती है। और बहुत लो वोटर टर्नआउट रहा है धारावी में इस टाइम लोकसभा इलेक्शंस में। धारावी का आई थिंक मुंबई में वन ऑफ द लोएस्ट वोटर टर्नआउट था 46% में। आपको क्यों लगता है और इस बार क्या ये बदल सकता है? जरूर बदलेगा, इस टाइम बदलेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए लोअर रह के भी यहाँ जो अनिल देसाई साहब थे उनको वो 38,000 से लीड मिला था। तो ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि लोगों को ये जो चल रहा है वो सब समझ में आ रहा है, वो सब देख रहे, सब सुन रहे, से समझ रहे, और वो आगे आके इलेक्शन में दिखा भी रहे। जब उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में दिखाया, अभी विधानसभा के इलेक्शन में भी वो दिखाएंगे। ये जो रीडेवलपमेंट में बहुत उत्साह है कि इसके अगेंस्ट बहुत लोग हैं, तो आपको लगता है इसके वजह से वोटर टर्नआउट भी मतलब डेफिनेटली चेंज होगा? और क्योंकि उनको यहाँ ही रहना है, यही है ना मकसद। जब वो लोग नहीं रहेंगे तो विकास क्या कर रहे हैं? हाँ, घर की बात है, उद्योग की, अपने पेट की बात है, तो उस लिए सब लोग एक साथ ही रहेंगे। और ज्योति जी, आप जिस फैमिली से है, उन्होंने सब उनका नाम जानते हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, वर्षा ताई ने, एकनाथ जी ने, तो आपको कभी मतलब प्रेशर लगता है लेगेसी जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? प्रेशर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी वैसा ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ कि मैं वैसे ही काम करूंगी। डेफिनेटली। और बीजेपी का लास्ट क्वेश्चन, बीजेपी का हमेशा आरोप रहा है कांग्रेस के अगेंस्ट डायनेस्टी पॉलिटिक्स के बारे में, तो आप इस पे क्या कहेंगे? यानी कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स के कांग्रेस के लीडर्स अपने फैमिली में ही ये लाते हैं। कौन बोल रहा है? फडणवीस साहब, जिनके पापा एमएलए थे, और अपने शिंदे साहब जिनके बच्चा खासदार है, या यहाँ के राहुल शेवाड़े जिनकी बीवी नगर सेवक थी। तो कौन बोल रहे हैं? वो खुद के देखे बस। डेफिनेटली। और बस लास्ट सवाल है, ऑपोजिशन पार्टी में फडणवीस जी हो, एकनाथ शिंदे हो या मोदी जी भी हो, आप कुछ भी एक अच्छी क्वालिटी बता सकते हैं जो आपको उनमें लगता है कि अच्छा करते हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स में हम सब साथ में ही लर्न करते हैं एक दूसरे से। नहीं, जो हमको नहीं जमता वो उनको जमता है। खोटा बोलायचं पण रेटून बोलायचं वो उनको जमता है, हमको नहीं जमता। थैंक यू सो मच।